देखो आज अपन चैप्टर करने वाले हैं स्टार्ट 5.1 का पहला क्वेश्चन आपने इससे पहले वाले वीडियो में देख लेना और 5.1 का आज दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। इस दूसरे क्वेश्चन में देखो ये क्या कह रहा है, ये आपको क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि भाई आपको एक कुछ सरणी कहीं इस तरह से दे रखी है, भाई इसमें ये W दे रखी है, जो पुरुष है पुरुष को M से डिनोट कर रखा और महिलाओं को W से और बॉयज लड़का है लड़का को B से और लड़कियों को G से डिनोट कर रखा। तो ये देखो आपको इसमें क्या कह रखा है, ये कह रहा है भाई आपको दंड डाले कि बंटन सारणी बनानी है और ये कह रहा है भाई बंटन सारणी अगर बनने के बाद में आपको दंड आलेख बनाना। अब बंटन सारणी तब बनेगी, बताओ पहले आपने तो ये बंटन सारणी बन जाएगी, पर बंटन सारणी कैसे बनेगी उसके बारे में पहले देखो डिटेल में क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप एक खरीदार आए व्यक्तियों के एक स्टोर में दे रखे हैं, इसमें महिलाएं पुरुष और लड़के और लड़कियां सारी हैं और ये दर्शाते हैं कि प्रातःकाल घंटे में आए। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि परियों के बारंबारता सारणी बनाओ तथा बंटन सारणी को दर्शाओ। अब पहले तो आपने जो आपको ये दे रखा है, इसमें आपको दे रखा है, इसमें इसको आपको देखते हुए आपको ये बारंबारता ये सारणी बनानी है पहले तो। अब ये सारणी बनानी है तो पहले आपने बंटन सारणी तो पहले इसलिए पहले इधर तो खरीदार लिए, खरीदार तो बताओ कौन कौन खरीदार है, इधर महिला खरीदेगी या पुरुष करेंगे, लड़के खरीदेंगे या लड़कियां खरीदेंगी। तो ये देखो कैसे क्या करेगा। अब इनका आते हैं तो मिलान चिन्ह, पहली चीज आती है मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह क्या होता है ये देखो। अब पहले मिलान चिन्ह में इस चीज को बताओ, इस चीज को देखने से पहले देखो, बताओ मैं ये कर रहा हूं, बताओ पुरुष बताओ इस वाले जो ये आपको दे रखी है बंटन, इसमें बताओ पुरुष कितने हैं, ये पूछे भाई ये महिलाएं इस वाले जो आपको दे रखी है बंटन खरीदारी, इनमें बताओ कितनी महिलाएं हैं, कितने लड़के हैं और कितने लड़कियां हैं। तो ये आपको इसमें डिनोट करनी। और इससे पहले आता है मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह आपको ध्यान रखना कैसे डिनोट करना। आपको कोई ऐसे नहीं है एक एक खान पे लिखेंगे, ऐसे क्या करना, आप पहले 4 लाइन खींचना। मैं जैसे मैंने मिलान 1 2 3 4 और ये खींच दिया, बताओ कितने हो गए, 5 हो गए। तो 5 के चक्कर बनाना आपको जल्दी रहेगा। मैंने देखो ये तो मैंने ये बार यहाँ पे देखो पुरुष इसमें देखेंगे आप तो पुरुष देखो, पुरुष यहाँ पे एम से डिनोट करते तो एम से डिनोट करते एक ये एम भी है, ये भी और भी देखो एम कौन सा मिलेगा, ये भी एम है, ये भी एम है, ये भी एम ये भी देखो और कौन सा ये भी है और इसमें ये भी है, ये देखो। अब इनको सारे की काउंटिंग करेंगे तो ये 15 आएंगे। कितने 15 हैं ये। अब जितने भी आएंगे तो इसको मिलान चिन्ह मैंने लिखा बार 15। अब बताओ मैं इसको मिलान चिन्ह को इस तरीके से करूंगा तो 5 के टुकड़े में हो जाएंगे। आप मान लो एक कैसे करते हैं 1 2 3 4 5 15 ऐसे तो ज्यादा बड़ा हो जाता। तो आप इस तरीके से करना। मैंने देखो यहाँ पे रखा 1 2 3 4 1 5 का जोड़ आ गया। बताओ 5 10 5 15 तो लिखने थे। मिलान चिन्ह को आपको बनाना है ऐसे जैसे आपको लिखना बोल देंगे 7 लिखना है तो 7 तो पहले देखो 1 2 3 4 और 1 5 तो हो गए और 2 और करना तो ये 2 हो गया। बताओ 7 अलग से हो गया। और मान लो 10 के लिए बोलना, 10 के लिए बोलता तो 3 4 5 ये 4 हो गया और 1 ये करें तो 5 का जोड़ा हो जाता। इस तरीके से मिलान चिन्ह को इस तरीके से बनाना। रही बारंबारता ये आपको पता है पहले खरीदार कौन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं पुरुष कर रहे हैं तो पुरुष देखो इसमें कितनी बार आ रहा है तो पुरुष यहाँ पे आप इनको काउंटिंग करना। जैसे ये पुरुष लेनी में सारी ये कितनी बार है 15 बार। इनमें से आप देखें ना इनको सारे काउंटिंग करनी कितनी बार आएंगी 15 बार आएंगी। ऐसे कैसे देखो यहाँ पे महिलाएं दे रखी है। अब महिलाओं देखो महिलाओं के लिए यहाँ पे कितनी बार है एम, यहाँ पे आप इसमें से काउंटिंग करेंगे तो कितनी बार है 28 बार है। 28 बार काउंटिंग करना पड़ेगा, 28 बार देखना पड़ेगा। इसमें काउंटिंग करो 28 बार आपको ये मिलेगा। अब 28 को काउंटिंग करना तो 5 के जोड़े बताओ 1 2 3 4 और 1 5 हो गया। फिर 1 2 3 4 1 5 हो गया 10 हो गए। फिर 5 10 15 20 और 5 25 कितने लेने थे अपन को 28 लेने। तो बताओ कितना हुए 1 2 3 4 5 25 हो गए। 25 26 27 28 बनाने थे ना अपन को 3 हो गए। अब 28 ये 3 28 हो गया आपको। और ये दे के बारंबारता इसकी बारंबारता 28 होगी। ऐसा कैसे देखो यहाँ लड़के हैं, लड़के देखो लड़के कितने हैं यहाँ पे बॉयज देखो आपको बी मिलेंगे। यहाँ पे देखो एक तो ये रहा बी, आपको काउंटिंग करने पड़ेगा। इसमें एक ये रहा और बी बताओ एक ये रहा और बी में काउंटिंग करना पड़ेगा। इस तरीके से आप एक ये रहा बताओ। इस तरीके से सारे को काउंटिंग करेंगे। जो बॉयज इसमें केवल 5 बार हैं, कितनी है इसमें 5 बार हैं। ऐसे कैसे यहाँ पे गर्ल्स है लड़कियां कितनी बार इसमें 12 बार है। इसको आप काउंटिंग करना जैसे जी ये रहा ये कितनी बार है। इन सारे को आपको काउंटिंग करना पड़ेगा। जैसे ये रहा इन सारे को काउंटिंग करेंगे तो आप कितनी बार आएंगे 12 पाएंगे, ये 12 बार आएंगे। अब देखो ये आपको पहले इस तरीके से बंटन सारणी बनानी। इसके बाद में बंटन सारणी बनती है तो इसके बाद में आपको दंड आलेख शो करना। अब दंड आलेख शो करना कहते हैं अगर बंटन सारणी बनाना आगे तो दंड आलेख तो आराम से बना सकते हो। तो बताओ इस बंटन सारणी में 2 तरह के आदमी तो खरीदारों की संख्या, या तो खरीदारों की संख्या लेंगे तो कितने खरीदार है ये तो संख्या होगी।
और ये पूछ ले भैया खरीदार कितने कौन कौन है, खरीदार तो ये है इसमें पुरुष है, महिलाएं, लड़की है, ये लड़का है, इस तरीके से। तो आपने जो एक्सिस हो गया इस पे एक्स एक्सिस पे तो लिख दिया आपने खरीदार, और इस पे वाई एक्सिस पे हो गया ये वाई एक्सिस पे खरीदारों की संख्या ये ले ली। तो यहाँ देखो मैंने बीच में खरीदार तो ले लिया, पुरुष देखो आपको देखो खरीदार मिले, ये बताओ महिलाएं लड़का लड़कियां सारी ये मैंने नीचे लिख दिया इनको सारों। अब बताओ आपको लेना है खरीदारों की संख्या। अब खरीदारों की संख्या देखो 0 5 10 15 20 25 30 इस तरीके से आप ले सकते हो। तो अब देखो ये दंड आलेख कैसे शो करना, आपने यहाँ पे तो ये तो y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। अब इस पे आपको शो कैसे करना है, जैसे बोलते हैं पुरुषों के लिए। अब बताओ पुरुषों, आपको बताओ यहाँ पे पुरुष कितने दे रखे 15 दे रखे। तो आपको देखो यहाँ पे तो 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15। तो 15 के लिए दंड आलेख खींचना, तो मैंने बताया था दंड आलेख एक दिन आलेख कैसे शो करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 15 लिख दिया क्योंकि 15 की लाइन पे रखे आपको पुरुषों की संख्या कितनी है तो 15 है, तो 15 के लिए दंड आलेख बनाए। अब बताओ यहाँ पे 15 के बाद में यहाँ पे महिलाएं। अब बताओ महिलाएं, इसमें महिलाएं कितनी 28 है। तो बताओ इसमें यहाँ पे तो महिलाएं था अपन खरीदार देख लिया, महिलाएं 28 ये है महिलाएं। अब महिला बताओ महिलाओं की संख्या कितनी 28 है। तो यहाँ पे 25 5 5 टुकड़े 25 के बाद में 26 27 और 28 से आगे। तो यहाँ पे इसकी सीध में से कैसे मैंने लिख लिया ये 28। तो इस तरीके से मैंने दंडालेख बना लिया 28 के हो गया एक दंडालेख। इस तरीके से यहाँ हो गया। अब लड़कों का लेना, लड़के के लिए बताओ इसमें लड़के देखो लड़का कितने 5 है। तो बताओ इसमें 0 और 5 यही पे था, तो इसका दंडालेख मैंने सीधे के सीधे यहाँ से दंडालेख इसका बना दिया। ऐसे कैसे किसका बनाना, लड़कियों के लिए बनाना, लड़कियों के लिए बनाना इस तरीके से। देखो लड़कियों बताओ कितनी है 12। तो 12 देखो 5 10 और 2 12, 12 यही तो 10 के आगे 11 12 यही पे का ही। तो इसके जैसे सीधे के सीधे देखो यहाँ पे मैंने सीधे से 12 के लिए दंडालेख बना लिया। इस तरीके से आपको दंडालेख शो करना था। और द्वितीय दंडालेख और एक दंडालेख अलग अलग चीज है। द्विदंडालेख बनाना तो एक खाली वाला बॉक्स आता था और एक डैश डैश वाला, मैंने तो आपको बेसिक पार्ट में बताया था किस तरीके से करना। तो आपको दंडालेख है इस तरीके से आप दंडालेख शो करना होता है। पहला क्वेश्चन है इस तरीके से, आपको पहला क्वेश्चन इसको देखते हो पहले तो आपको बंटन सारणी बना ले और उसका अकॉर्डिंग देखे देखे दंडालेख बनाना, इस तरीके से आपको शो करना है पहला क्वेश्चन। बाद में अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, आप बुक्स में देखना। तीसरा कह रहा है किसी फैक्ट्री के 30 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी दे रखे हैं आपको। ये 30 किसी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में बताओ कितने हैं 30 श्रमिकों, इनकी मजदूरी दे रखी है या 30 आपको श्रमिक दिखाई दे रहे हैं और इनकी आपको दे रखी है मजदूरी। 30 श्रमिकों की मजदूरी दे रखी है। यहाँ पे ये कंपनी है, कंपनी में टोटल कुल कितने श्रमिक है 30 दे रखे हैं और इन 30 की मजदूरी अलग अलग दे रखी है। तो आपको किसको क्या करना है, देखो मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए अंतराल दे रखा है इसमें, जैसे मिलान चिन्हों को प्रयोग करते हुए आपको ये दे रखा है भाई कैसे प्रयोग करना है। ये दे रखा है भाई 800 से 810 और 810 से 820 ये ऐसे वर्ग अंतराल दे रखा है। इन वर्ग अंतराल से देखे देखे आपको ये 12 बंटन सारणी बनानी है। देखो कैसे बनाए, ये 12 बंटन ये सारणी कैसे बनानी ये देखो। अब आपको क्या दे रखा है, ये तो आपको ये मजदूरी दे रखी है। देखो ये श्रमिक है, इस कंपनी है, कंपनी में टोटल कितने श्रमिक है 30 श्रमिक है। तो इन श्रमिकों से आपको देखो कैसे 12 बंटन सारणी डिनोट करनी है। ये देखो पहले जैसे इससे पहले वाला दूसरा आपने क्वेश्चन किया था उसमें भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिला था जैसा का जैसा ये है। अब उसमें तो क्या आपको दंडालेख दे रखा था, इसमें केवल 12 तक बंटन सारणी शो करनी होती है। तो देखो इसमें क्या करना था, आपको ये श्रमिक है 30 श्रमिक है, इस श्रमिकों में से आपकी सबकी मजदूरी दे रखी है अलग अलग। तो देखो यहाँ पे दे रखा है भाई 800 कम अलग अलग श्रमिक, मान लो किसी श्रमिकों को कितने पैसे मिलते हैं, किसको कितने मिलते हैं अलग अलग है। यहाँ पे दे रखा है वर्ग अंतराल दे रखा है, यहाँ पे देखो वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल तो मैंने आपको बताया था आय चित्र में वर्ग अंतराल बनेगा जैसे 10 के आगे 20 है, 20 और 30 हो, 30 और 40 हो, जैसे 40 और 50 हो, इस तरीके से वर्ग अंतराल होता है। ये वर्ग अंतराल फिक्स होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए भाई यहाँ पे 10 ले लिया और 20 ले लिया, अगला 30 और 40 अगला 40 और 50। वर्ग अंतराल सेम में चलना चाहिए। तो ये कह रहा है भाई 30 श्रमिक है, इनकी मजदूरी आपको अलग अलग दे रखी है। तो इस क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई वर्ग अंतराल देखिए जिसमें मिलान चिन्ह तो आपको बता दिया, मिलान चिन्ह कुछ करने के लिए जैसे मैंने 5 लिखना है तो 1 2 3 4 अरे ये 5 हो गया। इस तरीके से मिलान चिन्ह तो कर सकते हो। पर ये देखो 12 बंटन सारणी के लिए ये कैसे डिनोट की, ये देखो। अब ये कह रहा है ये आपको श्रमिक है, श्रमिकों की आपकी मजदूरी दे रखी है। अब आपको इसमें मजदूरी दे रखी है, आप किसको कितनी मिले ये देखो। अब ये कह रहे हैं जो वर्ग अंतराल देखो पहला बताओ 800 और 810 है। अब बताओ 800 और 810 के बीच में कितने हैं ये देखना। 800 और 810 के बीच में किस श्रमिक को कितने मिले। तो देखो 800 और 810 के बीच में देखो 800 और 810 के बीच में या तो 800 या 810 इनके बीच में देखो बताओ कितने हैं।
बताओ यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, 810, एक तो यही हो गया, बताओ एक तो स्वयं हो गया। इसके अलावा बता दो कि इसके नजदीक ये बताओ 810 तक ही चाहिए, 820 ज्यादा हो गया, ये हो गया। और बताओ 810, एक 12 भी तो है, 812 बताओ ज्यादा, ये नहीं है, 812 तो नहीं होगा, ये नहीं होगा क्योंकि 12 ज्यादा हो गया है, 810 से 12 ये नहीं होगा। बताओ इसके अलावा और कौन सा है इस तरीके से। अब बताओ, अब बात एक दे रखी है, इसमें आपको जो 12 12 देगी 100 ये दे रखा है, इसमें से आपको काउंटिंग करना, 2 को 3 है, इस तरीके से आपको कितने मिलेंगे, इसमें 3 मिलेंगे, ये 3 है, इस तरीके से 12 नहीं होगा क्योंकि ये 12 तो नहीं होगा। इसके बगल वाला एक 808 है, एक 804 है, 3 है ना इसमें, और ये देखो इसमें 3 है, 803, एक 4 और भी कोई और भी है क्या, और एक और नहीं, ये 3 है। तो बताओ ये कितना है आपको, इसमें 3 है। और इस तरीके से और एक एक 6 रहा, बताओ कितने हो गए, 3 है। इस तरीके से आप इनको अलग अलग से कर सकते हो, देखो जैसा पहला हो गया, दूसरा हो गया और 3 हो गया। ये 3 की तो बात करें, इनमें देखो वर्ग अंतर है, बारंबार था, 3 होगी। ऐसे कैसे आपको करना है, 810 और 820 के बीच में कितने हैं, अब 800 और 810 के बीच में बताओ, एक तो 812 हो गया, बताओ 810 और 820 में 12 भी है। अब बताओ इसके अलावा तो 12 के अलावा इसके बीच में और कितने आने चाहिए, आपके पास 2 है, तो 2 बताओ, एक भी और मिलेगा आपको, देखना है इसमें। और बताओ 810 और एक तो 810 ही है, 810 इसके बीच में कितने हैं, 2 ही, अपन को 2 ही चाहिए, यहाँ कितने हैं, 2 है। अब बताओ ये 820 और 830 और 830 के बीच में कितना मिलेगा, एक ही मिलेगा, एक मिलेगा इसका। ऐसा कैसे, देखो 830 और 840 में काउंटिंग देखना, इनके बीच में कितने हैं, तो इसमें कितने हैं, 9 है। और ऐसे कैसे 840 और 850 में देखना 5 मिलेंगे, ऐसे कैसे 850 और 860 के बीच में एक ही मिलेगा, ये देखना। अब ये ध्यान रखना, ये देखो ये जो वर्ग अंतराल दे रहा है ये 810 है और इधर भी 810 दे रखे हैं, तो इधर में जो इसमें काउंटिंग कर लिया वो इसको इसमें नहीं करना, और जो 820 में काउंटिंग कर लिया जो इधर वाले में 820 मत करना, नहीं तो अगर इसमें कर लेंगे तो ये एक इसका हो जाएगा, एक इसका ज्यादा हो जाएगा ना फिर तो आपने अगर इसमें 810 वाला काउंट किया तो इसमें नहीं करना, क्योंकि ये जो दे रखा 820 अगले वाले वर्ग अंतराल में भी तो 820 दे रखा, तो इस तरीके से आपको अलग अलग से देखना है। ऐसे कैसे 890 और 900 में कितने आएंगे, 4 आएंगे, इस तरीके से अलग अलग है। और आपको इसको यही करना है, बारंबार तक बंटन सारणी बनानी, तो ये बनाती इसमें डंड आलेख के लेके तो कह रहा नहीं, डंड आलेख तो आपको इसको शो नहीं करा, क्वेश्चन जैसा पूछ रहे हैं ये कह रहा है 30 श्रमिकों की अलग अलग की मजदूरी है, यहाँ पे मजदूरी आपको लिखनी थी, यहाँ पे मजदूरी इस तरीके से लिख सकते हो। और आपको कुल बता रहे श्रमिक कितने हैं, कुल 30 है, 30 तो आपको कुल दे रखा था, इस तरीके से वर्ग अंतराल में आपको शो करना, तो बस यही दूसरा। बाद में अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 ये कर रहे हैं भाई, ये क्वेश्चन ऐसा कर रहे हैं भाई, क्वेश्चन आपको जो 3 में क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है उसकी बंटन सारणी जो आपने सारणी बनाई थी उसको देख के ऐसे कर रहे हैं भाई, आपको उसको जो क्वेश्चन 3 का बंटन सारणी उसको देखते हुए आपको दंड आलेख शो करना है। तो आपने इससे पिछले वाला क्वेश्चन देखना, उस अगले वीडियो में मिलेगा आपको, पिछला वाला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन 3 है उसमें मैंने बंटन सारणी बना रखी है, उसमें बंटन सारणी को देखते हुए आपको इस वाले फोर्थ क्वेश्चन में तो उस वाली सारणी को देखते हुए आपको दंड आलेख बनाना है, और इसमें 3 क्वेश्चन है वो पूछ रहे हैं उनको आपको जवाब देना है। तो देखो क्वेश्चन 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 की मैंने यहाँ पे सारणी बना रखी है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 की सारणी यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3 की सारणी है, इसको देखते हुए आपको क्या बनाना है, एक दंड आलेख बनाना है। ये जैसे आय चित्र इसमें लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आय चित्र बनाना, या आय चित्र बोल दंड आलेख। अब देखो इसको आपको कैसे बनाना, तो बताओ कोई दिक्कत नहीं है, आपको देखो ये चीज दिखाई दे, वर्ग अंतराल दिखाई दे रहा, और मैंने यहाँ पे लिख दिया ये तो कौन सा एक्सिस है, y है, और ये कौन सा x एक्सिस है। अब एक ये x एक्सिस पे देखें मजदूरी, और यहाँ पे जो दे रखे श्रमिकों की संख्या, मतलब श्रमिकों की संख्या कितने मजदूर है ये दे रखे हैं। अब इसमें तो y एक्सिस पे तो या तो यहाँ पे 1 मजदूर है, 2 मजदूर है, 3 मजदूर है, ये कितने मजदूरों की संख्या दे रखी है, और इसमें मजदूरी दे रखी है। अब देखो इसको आपको कैसे करना है, दंड आलेख कैसे शो करना, तो ये देखो ये जो आपको मजदूरों की जो दे रखी है, मजदूरी दे रखी है, किसी को देखो मजदूरी दे रखी है 800 और 810 के बीच में मजदूरी। अब बताओ 800 और 800 ये देखो 800 और 810 के बीच में बताओ बारंबार तक कितनी थी, 3 थी। तो बताओ यहाँ पे इसमें देख के बताओ श्रमिकों की संख्या 3 यहीं पे तो है, तो इसके बराबर मैंने इसका ये बना दिया, बता दिया। अब बताओ इसके लिए 800 और 810 और 820 के बीच में कितनी है, 2। तो मैंने यहाँ देखो इसके लिए देखो यहाँ पे 2 इसके सीधे, तो इसके लिए मैंने एक यहाँ पे आलेख लिख दिया। ऐसा कैसे बताओ 820 और 830 के बीच में कितना है, 1, तो इसके लिए मैंने एक यहीं पे था, इसके जैसा मैंने यहाँ एक आलेख बना दिया। अब बताओ इसके हो गया 820, अब 830 और 840 के बीच में मजदूरी बताओ इनकी कितनी,
830 और 840 के बीच में बताओ श्रमिकों की संख्या कितनी है? 9 है। तो बताओ श्रमिकों की संख्या कितनी है? 9। देखो अब बताओ ये 830 और 840 के बीच में, तो बताओ श्रमिकों की संख्या। अब इससे इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, बताओ आपको जो आपने ये बनाया है चित्र, इसमें से बताओ अधिकतम श्रमिकों की संख्या कितनी है? तो क्वेश्चन आएगा ये पूछ लेगा ये श्रमिकों की संख्या मजदूरी कितनी है, सबसे अधिक किस वाले में है? तो आप बोले ना 830 और 840 में सबसे ज्यादा श्रमिकों की संख्या इस वाले मजदूरी में, इसमें वाले में। इस तरीके से हम मान लो ऐसा बोल दे भाई 840 या 840 और 850 में, 840 और 850 में बताओ कितने श्रमिकों की संख्या? 5 है। तो आपने यहाँ पे ये 5 डिनोट कर दिया, यहाँ पे देखो 5 कर दिया। ऐसा एक से 850 और 860 के बीच में 1 है, 60 और 70 के बीच में कितने हैं? 3 है। अब ये पूछा 70 और 80 के बीच में, देखो 70 और 80 के बीच में भी 1 है, और 80 और 90 के बीच में भी 1 है। दोनों मैंने इनके लिए एक लगा लिया इनके लिए। अब बताओ 890 और 900 के बीच में कितने हैं श्रमिकों की संख्या? तो 4 है, मैंने ये 4 लिया, और इसके जैसा जैसे देखो यहाँ ये 4 यही तो बन रहा है, इसके लिए मैंने यहाँ पे बनाया। इसको लाइट मत करना। इस तरीके से आप इसको श्रमिकों की संख्या लिख सकते हो। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछना है, और ये आप इसमें भी और 2 क्वेश्चन और ये पूछ रहा है। अब देखो आपकी बुक्स में इसमें 2 क्वेश्चन ये कह रहा है, बताओ कितने श्रमिकों 850 रुपए या इससे अधिक अर्जित करते हैं। ये क्वेश्चन पहला दिया है। दूसरा, इससे पहले देखो किस समूह के श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है। ये पूछ रहा है भाई किस श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है। अब बताओ किस श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है, बताओ 830 और 840। देखो सबसे ज्यादा श्रमिकों की संख्या बताओ किस वाले में है? 830 और 840। तो पहला क्वेश्चन है किस समूह में, तो ये बोल देना 830 और 840 वाले समूह में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है। इसमें बोला ये बताओ सबसे अधिक श्रमिकों की संख्या इस वाले ग्रुप में ही तो है, 830 और 840 वाले में। पहला की हो गया। ये पूछ रहा है दूसरा वाला क्वेश्चन कितने श्रमिक 850 या उससे अधिक अर्जित करते हैं। तो यह 850 से अधिक, बताओ मेरे को ये दे रखा आपको 850 से अधिक अर्जित करते हैं। बताओ 8 से 50 से तो अधिक यही तो करेंगे। तो 8 से 50 बताओ 5 भी है, 1 भी है, 3 भी है, 1 भी है, 1 भी है, 4 भी है। तो बताओ इनको जोड़ के लिख देना, बताओ कितने अर्जित हो जाएंगे। तो इनके लिए मैं अभी तो लिख देता हूँ, बताओ कितने अर्जित हैं? 10 है। तो 10 तो आपको इनको जोड़ना पड़ेगा, कितने आएंगे? 5। इससे अधिक हो रहे हैं तो बताओ 3 4 5 6 6 4 कितने होते हैं? 10 है। तो मैंने लिख दिया आपने 10 अर्जित करते हैं। ये अगला क्वेश्चन एक और है, बताओ कितने श्रमिक 850 से कम अर्जित करते हैं। अब बताओ 850 से कम अर्जित करते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन ये कह रहा है 850 से कम अर्जित, ये 850, तो 850 से तो ऊपर वाले रहेंगे। तो 850 के लिए बताओ 9 को जोड़ दो, 1 को जोड़ दो, 2 को जोड़ दो, 3 को जोड़ दो। बताओ 3 2 5 1 6 हो गया, और 6 9 कितने होंगे? 15। तो बताओ कितने हैं कम अर्जित करने वाले? 15। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तीनों क्वेश्चन के इस तरीके से आप जवाब सकते हो। क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा, तो यही कह रहा है भाई सबसे 830 इनमें से सबसे ज्यादा श्रमिकों की संख्या बताओ। श्रमिकों की संख्या तो सबसे ज्यादा 9 है, पर किसमें, किस वाले ग्रुप में? 830 और 840 वाले में, ये पूछ रहा है। दूसरा ये कह रहा है भाई इसमें जो दे रखे हैं 850 ये श्रमिकों ये दे रखे हैं आपको मजदूरी, ये किन सबसे ज्यादा अधिक किसमें है? तो ये बोल देना इससे अधिक है ये 850 वाले, बाकी के हैं इनको सारे को जोड़ देना, कितने आए? 10 आए। और ये पूछा 850 से ये श्रमिक है, इनसे ऊपर वाले तो आए, इनको जोड़ने के बाद में कितने आए? 15 आए। इस तरीके से वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 क्वेश्चन ये दे रखा है आपको, एक दिन आलेख ये दे रखा है, और इससे आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रश्न दे रखे हैं, तीनों के जवाब दे रहा है देना है। तो ये दे रखा है, ये क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि जैसे मान लो कहीं एक विद्यार्थियों की कक्षा क्लास है, उसमें कह रहा है कि मान लो छुट्टी आती है। अब आपको पता है विद्यार्थियों की छुट्टी आती है, तो छुट्टी आती है तो आप क्या करते हो? छुट्टी के दिनों में क्या करते हो? टीवी देखते हो। तो बताओ टीवी देखते हो, तो ये आपसे रिलेटेड क्वेश्चन है, स्टूडेंट से रिलेटेड ही है भाई। छुट्टियों के दिनों में अधिकतम कितने टाइम के लिए आपने टीवी देखा, या इससे कम टाइम के लिए कितने घंटे टीवी देखा, नहीं देखा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप टीवी देखते तो सारे हो, इस तरीके से देखो किस तरीके से करना। अब ये देखो आपको क्वेश्चन दे रखा है, एक तो आपको ये आलेख दे रखा है, और ये आपको तीनों क्वेश्चन दे रखा है, इसके आपको इसके क्वेश्चन के जवाब देना। तो पहले ये कह रहा है आप तो देखो ये आलेख दे रखा है, ये इधर तो दे रखा है, जो यहाँ पे देखो ये दे रखा है आलेख, यहाँ पे प्रतिदिन दे रखे हैं, प्रतिदिन देखे गए घंटे। यहाँ पे देखो अब प्रतिदिन देखे गए घंटे देखो, यहाँ से 1 से 2 घंटे, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 6 से 7 ये घंटे दे रखे हैं। और ये जो दे रखे हैं वाई एक्सिस में ये दे रही है विद्यार्थियों की संख्या। ये मैंने लिखा है विद्यार्थियों की संख्या, भाई कितने विद्यार्थी हैं, यहाँ पे कितने विद्यार्थी, ये दे रखी विद्यार्थियों की संख्या, और ये प्रतिदिन देखे गए घंटे हैं। तो देखो इनमें आप कैसे करो क्वेश्चन, आपको इन तीनों 4 क्वेश्चन इनके जवाब देने हैं। ये क्वेश्चन ये कह रहा है बताओ अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक टीवी देखी। अब बताओ अधिकतम कितने घंटे तक, बताओ
ये कह रहा है अधिकतम कितने घंटे तक, बताओ घंटे तो नीचे है, नीचे देखना पड़ेगा। मैंने वाई, ये देखो एक्सिस पे देखो, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई है। तो बताओ अधिकतम कितने घंटे तक टीवी देगी, बताओ ये क्वेश्चन अधिकतम कितने, बताओ अधिकतम कितने घंटे तक टीवी देगी, बताओ कितने घंटे तक टीवी देगी, 4 से 5 घंटे तक। ये पूछ रहा है, ये ऐसे थोड़ी पूछा कितने विद्यार्थी टीवी देगी। अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता तो बताओ अधिकतम कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखी, तब तो क्या आंसर हो जाता, 32 हो जाता। पर आपसे ये पूछ रहा है अधिकतम कितने घंटे तक टीवी देखी, तो अधिकतम कितने घंटे तक देगी, 4 से 5 घंटे। तो लिख देना, इसका आंसर लिखे तो आप लिखना अधिकतम 4 से 5 घंटे तक टीवी देखी। बताओ कितने से, 4 से 5 घंटे तक, बताओ 4 से 5 घंटे तक टीवी देखी थी, बताओ अधिकतम। अधिकतम बताओ, सबसे अधिकतम ये 4 से 5 घंटे तो देख रहे हो, तो ये तो हो गया थी। तो और दूसरा अगला वाला क्वेश्चन ये कह रहा है बताओ 4 घंटे से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखी। अब पूछ रहा है, देखो पहले इसमें तो कितने घंटे तक, अब घंटे की जगह अब नहीं, आपके क्या पूछ रहे हैं, कितने विद्यार्थियों ने। अब बताओ विद्यार्थी से क्या, विद्यार्थी दिया आगे बताओ। अब क्या पूछ रहा है, पहले तो घंटे तो मैंने बता दे 4 से 5 घंटे थे देखा। अब इसमें पूछ रहा है अगले वाले क्वेश्चन में विद्यार्थियों ने, बताओ कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखी। अब विद्यार्थी तो इधर आए, तो ये पूछ रहा है 4 घंटे से अधिक, बताओ 4 घंटे से अधिक तो इधर ही तो होगा ना। बताओ क्या पूछ रहा है, ये 4 घंटे सॉरी कम, 4 घंटे से कम, तो बताओ 4 घंटे से कम, बताओ 4 घंटे से कम तो ये है। अब 4 घंटे से कम तो कितने विद्यार्थी होना, अगर ये पूछा भाई कितने घंटे देखे तो इधर देखते, पर ये विद्यार्थी पूछ रहा है, तो बताओ 4 घंटे से तो कम, तो 22, 8 और 4 कितने विद्यार्थी में इनको जोड़ो, बताओ ये जोड़ो 22 हो गया, 8 जोड़ो 4 जोड़ो, तो बताओ इनको जोड़ने के बाद में कितने आएंगे, 34। तो बताओ इनको जोड़ने के बाद में 24। ये कहते हैं अधिकतम, बताओ अधिकतम कितने, 24 विद्यार्थियों ने टीवी देखी थी। बताओ 4 घंटे से कम अधिकतम 24 विद्यार्थियों ने क्या देखी थी, ये 34 टीवी देखी विद्यार्थियों ने देखी थी। अगला क्वेश्चन है तीसरा, ये कह रहा है बताओ कितने विद्यार्थियों ने 5 घंटे से अधिक समय तक व्यतीत किया था। बताओ 5 घंटे से अधिक, मान लो 5 घंटे से अधिक के लिए बोल रहा है। पहले तो बताओ 4 घंटे से कम बोल दिया, अब की बार 5 घंटे से अधिक कितने विद्यार्थियों ने टाइम व्यतीत किया। तो बताओ 5 घंटे दिया गया, बताओ अब बताओ 5 घंटे से अधिक विद्यार्थी तो ये है विद्यार्थी, तो बताओ 5 घंटे से अधिक, तो बताओ 8 और 6 जोड़ो, बताओ 8 और 6 जोड़ो, बताओ कितने होंगे 14। तो बताओ ये कितने घंटे, कितने बताओ कितने समय तक, 5 घंटे 14 घंटे तक, 14 विद्यार्थियों ने इतने घंटे तक समय व्यतीत किया। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन होगा जवाब देना पड़ेगा, तब तक ये दिन डाले का है, इससे आपको क्वेश्चन के जवाब दे पाएंगे। इससे आपका चैप्टर खत्म है, लास्ट क्वेश्चन था, आज चैप्टर खत्म।